अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर कुछ नई मालूमाती वीडियो के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कमाल की है। इस वीडियो में मुर्गी की पैदाइश पालने से लेकर उसके आखिरी वक्त तक किस तरह नए ज़माने की एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिनको आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों के काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो का पूरा फायदा मिल सकेगा। दोस्तों, आज के जमाने में मुर्गी का कारोबार बहुत ही फैल रहा है, इसीलिए हर किसी के दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे कहाँ से आते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि रिवायती तरीके से मुर्गियां पालें तो ये काफी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत सारे अंडे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी मॉडर्न फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा फटाफट बड़ी तेजी से बाहर निकाल देती हैं। मुर्गी के अंडों के अंदर से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गी से निकाले गए अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को एक इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इस इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ इस इंक्यूबेटर में मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने के लिए अंडे को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक स्कैनर मशीन में से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन पर नीले डॉट के निशान का मतलब है कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है, और फिर इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। ये सारे अंडों को ऑटोमेटिक एडवांस मशीन अच्छे अंडों को उठाकर एक प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये मशीन इतनी सफाई से अंडों को भरती है कि अंडे के टूटने की तो दूर की बात, उस पर एक क्रैक भी नहीं आता। ये प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के चारों तरफ आ जा सकती है। फिर इन्हीं सभी ट्रायस को एक के ऊपर एक को रखकर 10-10 ट्रायस को एक के ऊपर एक को रखा जाता है। इससे 10-10 ट्रायस को एक सेक्शन बनाकर ट्रायस को इंक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर इन अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है। इस चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर 21 दिन बाद मुर्गी के बच्चे अंडे को तोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारी ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर अंडे के छिलके और मुर्गी के बच्चे को अलग कर दिया जाता है, और फिर इन सारे मुर्गियों के बच्चों को अलग भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर इन सभी मुर्गी के बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन की जा रही है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पोल्ट्री फार्म्स की एक और डार्क साइड्स भी हैं, और वो ये है कि यहाँ पर एक दिन के बच्चों को जो इनके मयार के मुताबिक नहीं उतरते उनको मार दिया जाता है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। इन एक दिन के बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म्स में बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्कर इस बच्चे की गर्दन को उससे अलग कर रहा है। फिर इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में भेज दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पाला पोषा जाता है। यहाँ पर मुर्गी के बच्चों के लिए सेहत की हर एक चीज मैसर होती है। जिस जगह मुर्गी के बच्चे रहते हैं उस जगह लकड़ी के टुकड़े फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों के पेशाब और हर तरह की गंदगी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजलिंग के जरिए दिया जाता है। खाने में इन बच्चों को सोयाबीन और चावल के आटे जैसी हेल्दी चीजें दी जाती हैं, और खाना भी इस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए दिया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ मैं अच्छे और मॉडर्न पोल्ट्री फार्म के बारे में बात कर रहा हूँ, और मुर्गी के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतजाम किया जाता है। 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं उससे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों, हर एक मुर्गी साल में कम से कम 300 अंडे देती है। दोस्तों, जब ये मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो वो अंडे सीधे कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है, और फिर सारे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन अंडों को उठाकर बड़ी ही पिंचिंग के साथ अंडों को ट्राय में भर देती है, और फिर इन अंडों को मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्री में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों, जो मुर्गे होते हैं उनको 2 महीने बाद जब वो बड़े होते हैं, हार्वेस्टिंग के जरिए बड़ी मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। दोस्तों, अब इन मुर्गों को फैक्ट्री
में लाने के बाद इन सब मुर्गों को एक ट्राय में डालकर कन्वेयर बेल्ट पर रख कर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर में लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है, जहाँ मुर्गों की गर्दन को काट कर इनको ज़िबा किया जाता है। अब इसके बाद अब इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है, जिससे मुर्गे मरकर ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख काटने में आसानी होती है। फिर इन मुर्गों को ऐसे 2 ब्रश से गुजारा जाता है, जो इन मुर्गों के पंख उतार कर फेंकता है। अब इस पूरे प्लान मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इस मुर्गे की गर्दन को काट कर अलग कर दिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और इन मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसके बाद मुर्गों के अंदर कई सारे खराब हिस्सों को बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा कि आंखें वगैरह। मुर्गों के अंदर से सारी गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से उबलते पानी के साथ वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और चिकन के जमे सभी तरह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब इसके बाद इन मुर्गों को हैंगर में लटकाकर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन को ही पैक किया जाता है। और दूसरा तरीका इस चिकन का ये है कि पहले इस पूरे चिकन को एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है। फिर बहुत सारे वर्कर्स इस पूरे चिकन को काट कर इसके बहुत सारे पीसेस कर देते हैं और दूसरे मुर्गों की बूटी बनाने का काम ये तेज धाड़ वाली मशीन करती है। इस तरह दोस्तों मुर्गी के पैदा होने से ज़िबा होने तक किस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इतने सारे अंडे और इतना सारा चिकन सप्लाई होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।